देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। तहसील दिवस पर जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। तहसील दिवस के अवसर पर ऊधम सिंह नगर के जिला अधिकारी उदय राज सिंह खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने 2.5 घंटे रहकर लगभग 68 लोगों की शिकायत सुनी, जिसमें उदय राज सिंह जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ने बताया कि लगभग हमारे पास 68 शिकायत आ चुकी है, जिसमें से 7-8 लोगों का निस्तारण तुरंत कर दिया गया है। उसके अलावा अत्यधिक जल भराव के कारण जगह सड़क टूटी गई है। वही जल संस्थान के द्वारा विश्व बैंक की योजना के तहत जो पाइपलाइन डैमेज हो गई है और बिजली के पोल टूट चुके हैं और जल समस्या को लेकर शिकायत आई थी, जिनको लेकर संबंधित अधिकारियों से तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। वही नगर पालिका खटीमा क्षेत्र के अंदर ग्राउंड में कूड़ा डालने के संबंध में पूछे जाने पर जिलाधिकारी ने कहा कि अभी टचिंग ग्राउंड के लिए भूमि ढूंढने की प्रक्रिया जारी है। जल्दी यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और साथ ही जो व्यापारी सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर अपना सामान डालकर व्यापार कर रहा है, उनको शुरू में चेतावनी दी जाएगी और हफ्ते में 1 बार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उसके बावजूद भी व्यापारी नहीं माने तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वही जगह जगह जो सड़कें हैं टूटी हुई है, उनको संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि 1 माह के भीतर दुरुस्त करवा लें। वही तहसील दिवस के अवसर पर विभिन्न विभाग के स्टॉल भी लगे। आज तहसील दिवस है और इस तहसील दिवस में खटीमा क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं। कुल अभी तक 68 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 7-8 प्रमाणपत्र वगैरह के थी वो तो निस्तारित हो गई और भी कर रहे हैं। और जो शिकायतों की आज हमने संख्या देखी है, उसमें दैवीय आपदा में कहीं कोई राहत राशि रह गई है, बिजली के पोल टेढ़े हो गए हैं, सड़क कहीं पर पैच कराना है या टूट गई है, कुछ 10 मीटर 5 मीटर। और इसके अलावा पाइपलाइन जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम बनी है, उससे जो लीकेज कुछ हुआ है हो रहा है, उसको लेकर शिकायतें आई हैं। तो इन सारी शिकायतों पर अभी सब अधिकारी बैठे हैं। मैं समीक्षा करूँगा अधिकारियों के साथ और उनको निर्देश दूंगा कि लीकेज की समस्या, दैवीय आपदा के चेक के वितरण की समस्या या विद्युत पोल जहाँ पर टेढ़े हो गए हैं या दिक्कत है, इन सबको तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने अधिकारियों के माध्यम से 1 सप्ताह में ठीक करा दें। सर, बात की जाए ये अभी मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो फुटपाथ हैं उनको 1 बार आप अनाउंस कराइए, फिर अपनी अभियान टीम भेजिए और इसको साप्ताहिक तौर से जब करेंगे बार बार, तो लोगों की हैबिट जो पड़ गई है कि फुटपाथ को घेर के ही दुकानदारी करते हैं, तभी ये रोक लगेगी। ये मानव स्वभाव है, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये होगा कि लोगों को समझा बुझा के पहले उस अतिक्रमण को हटवा दें, जिससे चलने वालों को दिक्कत ना हो, और नहीं मानेंगे तो फिर पेनाल्टी और भी जो कार्यवाहियाँ हैं कराई किया है। तो ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर के हमारा भी डिस्कशन हुआ है। मैंने कहा भाई कोई ज़मीन आप तलाशिए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो जानवर ऐसे घूमते रहते हैं, उनके लिए एक ज़मीन पहले थी लेकिन वो सुटेबल नहीं थी, तो अब आपने एक ज़मीन तलाशा है। हाँ, हल्दी कोई स्थान है वहाँ पर 2 हेक्टेयर, तो उसकी स्वीकृति भी हो गई है। तो वहाँ पर एक अब गौशाला बनेगी, बहुत जल्दी ही पैसा शासन से आ चुका है, तो निराकरण होगा, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे करके ही इनका समाधान हो पाएगा। सर, ये बरसात अब बीत गई है और अब जो काम ये करेंगे हमने अभी डिस्कस किया है और ये निर्देश दिया है कि अगले 1 महीने में मैक्सिमम सड़कें जो गड्ढा जहाँ पर है उनको ठीक कराएं। जहाँ से बजट लेना है आप बजट लीजिए, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी PWD के अधिकारियों की होगी, या जो जिनकी सड़कें हैं उन सब अधिकारियों के डिविजन्स की होगी। तो ये बातें अभी हम लोगों ने की है। मेरा मामला यह था कि मेरी एक ज़मीन थी जिसमें मैं घर बनाना चाहता हूँ, उसे 143 के लिए मैंने पटवारी को दिया था। पटवारी जी को फाइल देने के बाद बार बार पटवारी जी द्वारा मुझसे पैसे की मांग की जा रही थी। मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी फाइल अभी तक लटका दिया। और जब मैंने उस फाइल को SDM साहब के पास दी और एप्लीकेशन लगाई, तो किसी पुलिस वाले से फ़ोन आ रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मुकदमे में अंदर कर दूँगा। तो पटवारी था लाल नाम है।
हंसुलाल पटवारी, इसका क्षेत्र सुजिया, मेरी ज़मीन सुजिया में है, वहाँ मैं मकान बनाना चाहता हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार को लेकर वहीं रहूँगा। जी सर, मैंने एप्लीकेशन में भी दे रखा है, ये मेरी एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन है। इसमें मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं एप्लीकेशन दूंगा तो ये मुझे कहीं झूठे मुकदमे में फंसा सकता है। जी जी, औरों के 143 कराने के लिए ऐसा हो जाता है कि फाइल कब आई कब गई पता ही नहीं चलता है और सीधे खतौनी में दर्ज हो जाता है। और आज मुझे इस एप्लीकेशन को लगाए हुए 15 दिन हो गए और उससे 1 महीने पहले मैंने फाइल दी थी, वो भी वो पटवारी आज कह रहा है कि वो फाइल मैंने खो दी। आपका नाम? मेरा नाम सचिन सिंह राणा है, निवासी वजीर। क्योंकि डीएम साहब का कार्यकाल 3 महीने बढ़ गया है, इनके उचित काम देखते हुए मुख्यमंत्री ने इनका कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया है। मुझे अब आशा है कि जो मैंने आज 4 काम किए उसमें कुछ प्रोग्रेस होगी। पहला काम था मेरा विश्व बैंक की तरफ से जो हर घर पेयजल का कनेक्शन दिया जा रहा था, उसकी एप्लीकेशन थी, उसमें हमने 6 एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने अभी डीएम साहब को यह भी बोल दिया कि साहब ये कहीं ठंडे बस्ते में फिर न चले जाए। और दूसरा था राजीव नगर की 170 मीटर रोड जो 2020 से लोग परेशान है, उसके बारे में एक एप्लीकेशन की थी। और एक एप्लीकेशन और थी लोहिया पुल मंदिर से नीचे की तरफ जो दीवार गिर गई है, जिससे खेत टूटते जा रहे हैं और रोड को भी नुकसान हो जाता है, उसके बारे में मैंने आज एप्लीकेशन लगाई थी। बाढ़ आपदा पीड़ित के लिए ऐसा था, अब मैं क्या कहूँ, हमारे जो नेता लोग हैं ना, वो चेक लेके चुपके चुपके बांट आए, लेकिन जो पात्र थे वो रह गए हैं। उसके बारे में मैंने डीएम साहब को बोला साहब इसका सर्वे कराकर इनको राहत सामग्री या राहत पैकेज दे दिया जाए। क्या आश्वासन दिया? बोला हाँ सर्वे होगी, पैसे की कोई कमी नहीं है, मिलेगा। नाम? धन सिंह सामंत, भूल मोहलिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष।